जय हिंद। नमस्कार। मेरे चैनल ऑल इन वन सर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के अंतर्गत हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुगल शासक था जो अनपढ़ था? तो ध्यान रखिएगा, अकबर एक ऐसा शासक था मुगल जो अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, एक भी ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने जजिया कर समाप्त किया? यानी वह कौन सा शासक था जिसने जजिया कर को समाप्त किया था? तो अकबर था जिसने जजिया कर को समाप्त किया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प। अगला है, मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो ध्यान रखना, पूछा जाता है कि मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी या किसने प्रारंभ की थी, या इसका किसने सूत्रपादन किया था, या इस प्रथा को किसने लागू किया था, या इस प्रथा के जनक कौन है? तो अकबर है, ध्यान रखना। तो मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? अकबर ने। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने मनसबदारी प्रथा का सूत्रपात किया था? देखो सूत्रपात पूछा गया है, ये कई बार पूछा गया है, तो ये भी अकबर ने किया था। तो इसमें लिखा है जहांगीर, शेरशाह, दो विकल्प नहीं है इसमें, तो अकबर ये इसका भी आंसर क्या है? अकबर, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो अकबर जो है अपना धार्मिक विचार विमर्श इबादत खाना में करता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने रखा था या किसने दिया था? तो ये दिया था अकबर ने, ध्यान रखना। प्रयागराज जो नगर है उसका नाम इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने रखा था? अकबर ने। अगला है, अकबर का अभिरक्षक कौन था? तो अकबर का अभिरक्षक कौन था? बैरम खां, यानी कि सेनापति कौन था? रक्षक संरक्षक कौन था? बैरम खां था। जब वो 13 वर्ष की आयु में उसको राजविवेश किया गया था तो उसको अंगरक्षक यानी कि अभिरक्षक या संरक्षक कौन बनाया गया था? बैरम खां। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह के, अकबर उदय सिंह के, अकबर और राणा सांगा सिंह के, मेदिनी राय और अकबर के बीच? तो ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी की लड़ाई जो हुई थी 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा प्रताप सिंह और अकबर के बीच हुई थी। कब हुई थी? 1576 में। हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी? 1576 में। अकबर और मेवाड़ के शासक कौन? राणा प्रताप सिंह के बीच हुई थी, ध्यान रखना, 1576 में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, कलानौर में यानी कि राजभिषेक के समय अकबर की मृत्यु कितनी थी? यानी कि जब अकबर का राजभिषेक हुआ था तब कितने साल का था, यानी कि अकबर की उम्र कितनी थी? तो 13 वर्ष का था। जब उसका राज्यभिषेक हुआ था तो 13 वर्ष का था मात्र। अकबर कितने का? 13 वर्ष का था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो अकबर के प्रारंभिक दिनों में उसका रेजिडेंट कौन था? ध्यान रखना, बैरम खां था। कौन सा? बैरम खां को बनाया गया था, बैरम खां। अकबर के प्रारंभिक यानी आरंभिक या कहे या प्रारंभिक, उसका रीजेंट कौन था? तो बैरम खां। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, ध्यान रखना, अबुल फजल ने लिखा था अकबरनामा। अगला, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था या करवाया था? तो अकबर ने, ध्यान रखना। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, अकबर द्वारा बनवाया गया था फतेहपुर सीकरी का। ठीक है। अगला है, दीन ए इलाही बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो दीन ए इलाही एक नया धर्म था, अकबर ने बनाया था। तो ये किसके लिए बनाया था? विश्व बंधुत्व के लिए बनाया था। किसके लिए? विश्व बंधुत्व। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था? कहने का मतलब है कौन व्यक्ति, यानी कि वह कौन सा व्यक्ति था या कौन सा शासक था जो अनपढ़ था। निरक्षर का मतलब ये होता है। तो अकबर निरक्षर व्यक्ति था, ध्यान रखना, यह पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। तो अकबर क्या था? निरक्षर व्यक्ति था।
अगला क्वेश्चन है, अकबर का प्रसिद्ध राजमंत्री कौन था? तो अकबर का जो राजमंत्री था कौन था वो? तो ये था राजमंत्री, ध्यान रखना, टोडरमल था। अकबर का प्रसिद्ध राजमंत्री कौन था? टोडरमल को राजमंत्री बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से दीन ए इलाही का सदस्य कौन बना था? तो ध्यान रखना, जब पूछा जाए दीन इलाही धर्म का सदस्य, धर्म का कौन सदस्य बना था, यह सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? तो राजा बीरबल, यानी कि बीरबल। ध्यान रखना, किसने स्वीकार किया था? बीरबल था, क्योंकि अकबर के दरबार में बीरबल सबसे होशियार था। ठीक है, तो दीन ए इलाही का सदस्य कौन बना था? बीरबल। अगर पूछा जाए दीन ए इलाही को किसने सबसे पहले स्वीकार किया था? तो बीरबल ने स्वीकार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो ध्यान रखना, अकबर के दरबार में अबुल फजल नाम का कवि था, उसने जीवन की कथा लिखी थी। तो अबुल फजल, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो अकबर के दरबार में एक हरि विजय नाम का व्यक्ति रहता था जिसका बहुत सम्मान करता था, ये बहुत विद्वान व्यक्ति था। तो ये इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो जैन विद्वान कौन था? हरि विजय। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया था? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दीन इलाही प्रथा किसने शुरू की थी? तो अकबर ने। या दीन इलाही नया धर्म किसने शुरू किया था? तो अकबर ने। अकबर ही है, ध्यान रखना, दीन इलाही वह लगा हो तो अकबर ने इस धर्म को शुरू किया था, एक नया धर्म है ये। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध संगीतकार था कौन था? वो तानसेन था। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो ध्यान रखना, अकबर ऐसा मुगल शासक था जिसको हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अकबर। अगला है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किसके शासनकाल में की थी? तो अकबर के शासनकाल में की थी। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिए। जय हिंद साथियों।